बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड की नई वीडियो के अंदर हाज़िर खिदमत हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं रहीम भाई। और रहीम भाई आज हमें बनाना सिखा रहे हैं बीफ निहारी। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा खैरियत है? शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, जो हमने गुज़िश्ता निहारी ताज भाई ने बनाई थी उसके अंदर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमने मसाला जात उनको नहीं बताए थे। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम आपकी जितने भी गिले शिकवे हैं वो दूर करेंगे। तो रहीम भाई ज़रा बताएं कि ये आपने गोश्त कितना लिया और ये किस चीज़ का है? ये 3 किलो गोश्त है बीफ। ठीक है, और इसके लिए बताता चलूँ कि निहारी के लिए सबसे जो अच्छा गोश्त है वो ऊंट का माना जाता है, कैमल का। और फिर बोंग का जो गोश्त होता है उसको मियारी माना जाता है। सबसे बेस्ट जो गोश्त होता है वो बोंग का होता है। हमें बोंग का गोश्त चूँकि नहीं मिल सका तो हम यही गोश्त इस्तेमाल करेंगे। और ये बग़ैर हड्डी के था। और प्याज हम इसके अंदर 1.25 किलो बारीक कटे हुए इस्तेमाल करेंगे। और घी हम इसके अंदर 1 लीटर यूज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मसाला जात हम आपको बाद में दिखाएंगे, गिनवाएंगे, बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जो जो चीज़ें फिर इसके अंदर फर्दर लगती हैं, जैसे इसके अंदर हमने आटा शामिल करना है और बहुत सी चीज़ें, तो वो आपको हम साथ साथ बताते रहेंगे। तो हमने इसके अंदर घी शामिल किया है 1 लीटर, और घी थोड़ा सा गर्म हुआ है तो अब हम इसके अंदर जो 1.25 किलो प्याज बारीक कटे हुए हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो बताता चलूँ कि ये जो कुकिंग है हम प्रेशर कुकर के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि हम टाइम को सेव कर सकें, चूँकि ये प्रोफेशनल कमर्शियल रेसिपी है और एक टाइम में 5-5, 6-6 चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। और तकरीबन ये जो रेसिपी है रहीम भाई, तकरीबन इस पूरी रेसिपी को बनाते हुए हमें 1.25 घंटा लगेगा। तकरीबन 1.5 घंटा भाई। अच्छा, 1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटा हमने प्रेशर कुकर को देना है। ठीक है। उसके बाद प्रेशर कुकर को उतारना है चूल्हे से। इसकी गैस निकलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है। 15-20 मिनट के बाद फिर दोबारा इसको निहारी को हमने चूल्हे पर रखना है। ठीक है। और इसके अंदर पानी हम शामिल करेंगे 6 लीटर। 6 लीटर पानी शामिल करेंगे। वो जैसे ही आपको बताते चलेंगे जो जो चीज़ इसमें शामिल होगी। ठीक है। हम आपको बताते चले कि हमने प्याज को हल्का सा सुनहरा करना है, ज़्यादा रेड ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। ये प्याज ब्राउन करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब ये प्याज ब्राउन हो चुका। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त। अभी ये गोश्त की भुनाई करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब आपको मैं बताता चलूँ कि हमने ये जो निहारी का पीस रखा हुआ है, ये बोटी हमने बड़ी रखी हुई है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बड़े पीस है। ठीक है। ये तकरीबन 1 किलो में हम 5 पीस बनवाते हैं। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। ये मसाले आपके सामने हैं। हम आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी है। इसमें सुरख मिर्च है 4 चम्मच, सौंफ है 2 चम्मच, नमक है 4 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा है 2 चम्मच, फूल बादियान है 8 अदद, तेज़ पातियान है 6 अदद, काली मिर्च है 2 चम्मच, छोटी इलायची है 8 अदद, लौंग है 1 चम्मच, कलवंजी है 1 चम्मच। अब ये देखें, सब मसाले हमने शामिल करके ग्राइंड कर लिए हैं। ये आपके सामने हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे निहारी में। ये देख लें आप, हम तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद फिर इसमें हम थूम और अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। वो हमारे पास ग्राइंड हुई है, आपको हम बताते चलेंगे वो भी साथ ही। अब हम इसमें शामिल करेंगे थूम और अदरक की पेस्ट। ये देख लें आपके सामने है, ये 2 टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून? 2 टेबल स्पून है जी। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे 6 लीटर, और फिर उसके बाद प्रेशर कुकर पे लगा देंगे हम इसे 1 घंटे के लिए। ये 3 लीटर का जग है? ये 3 लीटर का जग है। सही। हम 6 लीटर पानी शामिल करेंगे। 3 लीटर हमने पहले शामिल किया था, 3 लीटर ये अभी शामिल कर रहे हैं। ये हो गया 6 लीटर पानी। अब हम इसको प्रेशर कुकर में बंद कर देंगे 1 घंटे के लिए।
ये देख लें भाई, अब ये 1 घंटा हो गया है निहारी को प्रेशर कुकर में लगे हुए। ये अब प्रेशर कुकर में 1 घंटा पूरा होने के बाद ये देख लें, ये आपके सामने है निहारी। ये अब माशाल्लाह ये देख लें, ये हमारी निहारी अब तैयार है। अब इसमें हम आटा शामिल करेंगे, वो भी तरीका आपको बताते हैं कि हम किस तरह आटा शामिल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने प्रेशर कुकर से अब इसको दोबारा पतीले के अंदर डाल दिया है। ये भाई अब हम इसमें शामिल करेंगे आटा। ये नॉर्मल कप है, हमने इसमें शामिल करने हैं 3 कप आटा, ठीक है। 1 लीटर पानी में। आपने इसमें शामिल कर लिया है? शामिल कर लिया है मैंने आटा 3 कप इसमें। ठीक है। आप ज़्यादा भी कर लें, कम भी कर सकते हैं, जितने में आसानी से आटा हल हो जाए। ठीक है। बताता चलूँ कि आटा जो है वो बुनियादी तौर पे गंदम का है, और जो पिछली हमारी गुज़श्ता निहारी की वीडियो थी उसके अंदर बहुत सवाल किया गया कि गंदम किसे कहा जाता है। तो गंदम उर्दू में हम कहते हैं आटे को, यानी वीट इंग्लिश में, गेहूँ हिंदी में, और जो उर्दू है उसके अंदर हम इसको आटा बोलते हैं। या गंदम मतलब गंदम से आटा निकलता है तो हम गंदम बोलते हैं। अब इसे तकरीबन हम 10 मिनट तक हल्की आग पे पकाएंगे, उसके बाद ये निहारी तैयार है। ठीक है। बताते चलें कि अगर आप गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसका जो मुतबादिल है वो कॉर्न फ्लावर है, यानी जो मकई का आटा है वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट तक अब इसको हल्की आंच के ऊपर बनाया जाएगा, और उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके ये दिखाते हैं। निहारी हमारी तकरीबन अब तैयार है। ये अब देख लें आप, ये निहारी हो गई है हमारी रेडी माशाल्लाह से। ये आप देखें माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये निहारी तैयार है माशाल्लाह। ये निहारी देखें, ये है भाई दिल्ली की मशहूर निहारी। ये आप चेक करें। इंशाल्लाह हम आर्डर पर भी काम करते हैं, अगर किसी भाई ने बनवानी हो निहारी तो हम बना देंगे। तो ये थी आज की हमारी निहारी की रेसिपी, और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसमें तकरीबन हमने जो चीज़ें पहले पिछली वीडियो में नहीं बताई थी वो हमने बिल्कुल क्लियर करके बता दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर फिर आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।